नवी साहब, टी इज़ फैंटास्टिक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे व्लॉग में हमारे गेस्ट हैं जिनको हमने इनवाइट किया है, जनाब नवीद अली खान साहब। और नवीद साहब को इनवाइट करने का मकसद ये था कि गुलपर हाइड्रो पावर प्लांट के हवाले से बड़े क्वेश्चंस थे जो आप कह सकते हैं कि मुसलसल या तसलसल के साथ वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो मुनासिब ये मैंने समझा कि क्यों ना एक रेलिवेंट पर्सन को इनवाइट किया जाए और वो सारे सवालात उनके सामने रखे जाएं। तो जहाँ तक नवीद साहब का ताल्लुक है, माशाल्लाह ये बड़े हाईली क्वालिफाइड हैं। बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ इन्होंने एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी की है और ही हैज़ अ ह्यूज एक्सपीरियंस। इन्होंने तरबेला एक्सटेंशन पे काम किया, न्यू बॉन्ग पे जॉब की और अभी ये गुलपर हाइड्रो पावर प्लांट पे एज ऑपरेशन मैनेजर काम कर रहे हैं। और जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उनको बताते चले, नए सुनने वालों को बताते चलें कि जो गुलपर हाइड्रो पावर प्लांट है वो डिस्ट्रिक्ट कोटली में दरियाए पुंछ पर लोकेटेड है। तो नवीद साहब, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन। थैंक यू सो मच। नवीद साहब, अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो जो पहला क्वेश्चन है, जब ये गुलपर हाइड्रो पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उस वक्त भी बड़े र्यूमर्स आप कह सकते हैं थी, अफवाहें थी, यारा जी ये प्रोजेक्ट जो है ना कोई कामयाब प्रोजेक्ट नहीं होगा, या ये उस तरह से अपनी जो टारगेट्स हैं या जो सेट कैपेसिटी है उसको मीट नहीं कर पाएगा। तो अभी तक स्टिल इस तरह की जो है ना अफवाहें हैं। तो ये सारी हम रखते हैं आपके सामने, बीइंग अ टेक्निकल पर्सन और बीइंग ऑपरेशन मैनेजर। आप इस पे ज़रा रोशनी डालें कि आया ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जा रहा है या आप इसको एज मतलब फेल प्रोजेक्ट कंसिडर करते हैं। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? थैंक यू। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और ये लोग अक्सर करते रहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह पे ये क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, जो कि आम लोगों की मेंटेलिटी यही होती है। ठीक है जी, तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, जिस तरह का मिसाल मैं देता हूँ कि आप जब घर बनाते हैं तो उसके लिए आप पूरा एक स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टडी के बाद जो है वो आप घर बनाते हैं। लेकिन अगर आप एक पावर हाउस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और पावर हाउस बन रहा है और उसके लिए बाकायदा स्टडी होती है, कंसल्टेंट हायर होते हैं, बेस ऑन 60 साल जो स्टडी हुई है उसके ऊपर ये बना हुआ है। ठीक है जी, तो उसके ऊपर जब बना है और उन्होंने फिर सर्वे किया हुआ है तो वो सर्वे के मुताबिक ये एक कामयाब जो है ना पावर हाउस है, और ये जो है ना इंशाल्लाह आइंदा 50-60 साल तक इजीली चलेगा। ठीक है जी, तो इस तरह का कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह चलेगा। और ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि इस तरह का प्रोजेक्ट जो है ना एक लगा इधर और लोगों के जो रोज़गार का एक ज़रिया बना हुआ है। तो ये कामयाब प्रोजेक्ट है और माशाल्लाह से चल रहा है जी। तो ये रूमर्स है, और इस पे बिलीव ना करें रूमर्स तो बेहतर होगा। दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। यानी कि आप अपने जो आपके जो कैपेसिटी है उसको मीट कर रहे हैं और जो आपके टारगेट्स हैं या ऑब्जेक्टिव हैं वो आप अचीव कर रहे हैं। मतलब इसमें कोई इस तरह की, ये जैसे आपने कहा कि रूमर्स हैं, जी नाजरीन, तो आपने सुन लिया कि माशाल्लाह ये बड़ा सक्सेसफुल प्लांट है और बेहतरीन तरह से ये चल रहा है। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं आपको कि ये जो पावर प्लांट है ये लेटेस्ट इक्विपमेंट पे और टेक्नोलॉजी पे बना है और पाकिस्तान में मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो ये भी आपकी खुशकिस्मती है मेरे ख्याल में। दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। यानी कि गुलपर जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो पाकिस्तान में, नॉट ओनली एजेके में, पाकिस्तान में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट इक्विपमेंट यहाँ पे यूज़ हुए हैं। जर्मन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल है, और आपको पता है जर्मन टेक्नोलॉजी नाम ही काफ़ी है जी। दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। नवीद साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब ना इस तरह की कॉल्स भी आती हैं या बाज़ औक़ात लोग पूछते भी हैं जी कि जिस तरह तरबेला में एक्सटेंशन हुई, अपग्रेड हुआ, वो जैसे वहाँ पे आपने जॉब भी की, इसी तरह जो हमारा मंगला है वो भी अपग्रेड हो रहा है, उसकी भी एक्सटेंशन चल रही है। तो आया ये जो गुलपर हाइड्रो पावर प्लांट है इसके भी फ्यूचर में कोई चांसेस हैं अपग्रेड करने के या इसको ज़रा एक्सटेंशन देने के? असल में क्या मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली ये जो डैम है ये रन ऑफ द रिवर है, इसको आप डैम नहीं कह सकते। हमारे पास सिर्फ 6 आवर की स्टोरेज है। मंगला की बात करते हैं और तरबेला की, तो वो तो एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है उनकी। ठीक है, ये रन ऑफ द रिवर है, रन ऑफ द रिवर में एज सच स्टोरेज नहीं होती। ठीक है जी, और इसमें जो है मतलब इतनी वो नहीं होती कि आप इसकी अपराइजिंग करें। इसको एक्चुअली टर्म जो लफ्ज़ है ना वो अपराइजिंग है। तो अपराइजिंग इसके मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक और मेरे नॉलेज के मुताबिक इसकी पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में देयर इज़ नथिंग सच गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। मतलब ये भी इनफ इंफॉर्मेशन है कि ये अपग्रेड नहीं हो रहा या एक्सटेंशन की तरफ नहीं जा रहा।
तो नवीद साहब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे भी लोगों ने पूछा होगा, मुझसे भी पूछते हैं, और जितने भी हमारे कोलीग्स हैं तकरीबन सारों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी वो बताते हैं कि हम गुलपुर हाइड्रो पावर प्लांट पे जॉब कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी लोग उनसे पूछते हैं कि आया ये जो बिजली आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जो बिजली जनरेट हो रही है, ये कोटली में ही यूटिलाइज हो रही है या इसको आप कहीं और भिजवाते हैं? तो इस पे ज़रा आप रोशनी डालें कि आया आप लोग यहाँ पे ये बिजली दे रहे हैं और इसके साथ आपका कोई कंसर्न है या आप ये बिजली कहीं और भिजवाते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और जो है ना ये आवाम जो है ना अक्सर पूछती रहती है। यकीन करें जब हम आते हैं इधर पेशावर इस्लामाबाद से, तो इवन पुलिस वाले भी पूछते हैं कि यार बिजली कहाँ देते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड लेट मी क्लियर टुडे, ताकि आवामों को पता चल जाए कि ये एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली जो ग्रिड सिस्टम है ना, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, ठीक है जी। तो हमारा जो 2 ग्रिड है, हम 2 ग्रिड के साथ कनेक्ट है। एक तरफ जो है वो कोटली के साथ हम कनेक्ट है, ठीक है जी, और दूसरी तरफ हम डोडियाल के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अब लोड जो आगे लोड है ना, वो डिसाइड करती है कि अगर सपोज कोटली में लोड ज़्यादा है, ठीक है जी, तो कोटली की तरफ लोड ऑटोमेटिकली जाएगा, जो मतलब जनरेशन है हमारी ऑटोमेटिकली कोटली की तरफ जाएगी, ठीक है जी। अगर कोटली में डिमांड कम है, ठीक है, ड्यू टू वन रीज़न और अदर रीज़न, तो फिर क्या होगा, वो फिर डुडियाल की तरफ चली जाएगी, ठीक है जी। अब सपोज डुडियाल के साथ जो फीडर्स लगे हुए हैं, ठीक है, लोड तरफ, अगर उधर भी डिमांड नहीं है तो कहीं जाइए, क्योंकि ये जो जिस तरह मैंने आपको बताया, ये सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ कनेक्ट है, ठीक है जी। ये कंबाइन एक ग्रिड है, ठीक है जी। तो आगे दूसरे मंगला के साथ कनेक्ट है, वो मंगला की तरफ शिफ्ट हो जाएगा लोड, ठीक है। जिधर मतलब इन शॉर्ट जिधर डिमांड ज़्यादा होगी उधर ऑटोमेटिकली लोड फ्लो करेगा, इन सिंपल वर्ड दिस द लॉजिक बिहाइंड दिस थिंग। तो सिंपल सी चीज़ है जी नवीद साहब, दैट्स ग्रेट। और आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये जो गुलपुर हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली जनरेट हो रही है, ये डेफिनेटली जो है ना कोटली में यूटिलाइज हो रही है, और उसके बाद अगर यहाँ पे उसकी ज़रूरत कम है तो फिर वो जो है ना डडियाल की तरफ या आगे दूसरी जगहों की तरफ मतलब वो चली जाती है। अच्छा नवीद साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर मैं भी उनको बस यही कहता हूँ जी, बिल्कुल इसी जो है ना तरीक़ाकार पे अमल हो रहा है, और वह इसी तरह ही टर्बाइन्स चल रही हैं। तो बेशुमार लोग ये भी पूछते हैं जी, आया जो आपकी टर्बाइन्स हैं उन वो किस तरह फंक्शन करती हैं ना, तो वो साथ एग्जांपल भी देते हैं। हमारे यहाँ जो पन चक्की है उसको कराट भी कहते हैं, तो वो पूछते हैं यारा जी ये कराट की तरह ही मतलब ना चल रहा है, तो मैं भी कहता हूँ जी, मैं भी उनको यही ना आसान अल्फाज में यही बताता हूँ कि ये बिल्कुल उसी तरह ही जो है ना ये काम कर रही है, और फिर उसी तरह बिजली आगे जनरेट होती है। तो आप ज़रा अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दें ना कि आप इस पर क्या फरमाते हैं, ताकि ज़रा हमारे लोगों को भी क्लियर हो जाए कि आया ये कराट की तरह ही चल रही है या पन चक्की की तरह चल रही है या देयर इज समथिंग डिफरेंट। असल में बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो कराट से ही डराइव्ड हुआ है, ठीक है जी। कराट ही आप कह लें इसको, ये इन अदर वर्ड्स ये मॉडर्न किस्म का कराट ही कह लें। हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसके लिए रनर और टरबाइन इस्तेमाल करते हैं। टरबाइन में जो है मुख्तलिफ पोर्शन होते हैं, शाफ्ट होते हैं, ठीक है, उसके साथ रनर होता है। अब मैं बताता हूँ कि हमें पानी की ज़रूरत क्या है। लेट मी क्लियर इट टुडे टू द पीपल, ठीक है जी। एक्चुअली पानी जो है ना मतलब ये ऊपर सतह पे खड़ी है, ठीक है जी, और ये टरबाइन जो है वो नीचे होती है हमेशा, ठीक है जी, और आगे फिर पिन स्टॉक लगा होता है, ठीक है। पानी का जो पाथ जो है डिसाइड करता है, ठीक। तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो मख्फी एनर्जी जिसको हम कहते हैं, वो मख्फी एनर्जी जब आती है, जब हम गेट खोलते हैं, ठीक है जी, तो पानी काइनेटिक एनर्जी, हरकती एनर्जी जिसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है जी, उसमें कन्वर्ट होती है, और वो जिस तरह मैंने बताया आपको रनर ब्लेड्स होते हैं, ठीक है जी। रनर ब्लेड्स को हिट करती है। असल में मेन चीज़ क्या है कि वो रोटेट करना है हमने, ठीक है जी। ये जो टरबाइन है हमने रोटेट करना है, ठीक है जी। जब वो ब्लेड के साथ हिट करती है तो वो रोटेशन उसकी शुरू हो जाती है। तो ये जो रोटेशनल एनर्जी टरबाइन की है, ये फिर आगे कन्वर्ट होती है इंडक्शन जिसको हम कहते हैं, इंडक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। ये एक कुदरत का निज़ाम है कि एनर्जी जो है ना ये ना ख़त्म होती है ना पैदा हो सकती है, ठीक है। अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है, बाकी कोई इसको ना ख़त्म कर सकता है ना पैदा कर सकता है। एक फार्म से दूसरे फार्म में जा सकती है। जिस तरह मैंने बताया ये मख्फी एनर्जी थी, ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। काइनेटिक एनर्जी आगे कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में, फिर आगे गर्म में हीट के फॉर्म में आती है, लाइट के फॉर्म में आती है, जिस तरह आप देख रहे हैं, ठीक है जी। तो ये कुदरत का निज़ाम है कि ये चेंज होता रहता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब उसी पंचक्की के ही फार्मूले पे जो है ना इसको, या उसी एग्जैक्टली इसी तरह है, ठीक है। ठीक हो गया, दैट्स ग्रेट जी। मेरे ख्याल में आपने सुन लिया, हो गई होगी, ये भी उसी तरह ही जो है ना उसी वे पे मतलब ना चलता है, और टर्बाइन्स भी उसी वे पे चलती हैं, और फिर बिजली जनरेट होती है। तो दैट्स ग्रेट नवीद साहब। टी इज़ फैंटास्टिक। थैंक यू थैंक यू। अच्छा नवीद साहब, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
یہ ایک کچھ آئی تھنک کوئی منسٹر تھے شاید آپ نے بھی سنا ہوگا جنہوں نے کہا جی کہ ہم ڈیم نہیں بننے دیں گے کیونکہ پانی سے وہ بجلی نکال لیتے ہیں اور پھر جو ہے نا پانی بھی وہ صاف نہیں رہتا یا اس میں جو ہے نا وہ سمجھ لیں ملاوٹ ہو جاتی ہے. یہ اس طرح کی کوئی چیزیں تھیں, مجھے تو وہ ایگزیکٹ ان کے ورڈز بھول گئے. تو آیا اس طرح کا بھی کچھ سین ہوتا ہے کہ آپ جب پانی سے بجلی لے لیتے ہیں تو پھر پانی تو خالص نہیں رہتا تو فصلوں کو تو نقصان ہوتا ہوگا؟ یہ میں نے بھی سنا تھا ٹی وی پہ کسی سوری کوئی پولیٹیشین تھا میرے خیال میں, اس نے کہا تھا اس طرح. اچھا. تو اس طرح ہوتا نہیں ہے ایکچولی. جس طرح میں نے پہلے کویشچن میں آپ کو بتایا کہ پانی کا جو فیکٹر جو مطلب رول ہے نا وہ ایکچولی انرجی دینی ہے, ٹھیک ہے جی. اگر کوئی دوسرا لیکوڈ ہو نا مطلب اس طرح کی تو وہ بھی استعمال ہو سکتی ہے, یہ نہیں کہ صرف پانی. لیکن پانی چونکہ زیادہ ہے مقدار میں اور نیچرل 70% جو ہے دنیا میں وہ پانی ہے, تو اس لیے پانی استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مین فیکٹر جو ہے نا وہ پوٹینشیل انرجی سے کائنیٹک انرجی میں کنورٹ کر کے اس کو روٹیشن دینی ہے. جب وہ روٹیشن دے دیتا ہے تو آگے اس کی کیمیکلٹی میں یا جو اس کی ایون فزیکلٹی میں بھی فرق نہیں پڑتا, صرف اس کی جو انرجی ہے نا جو کہ مطلب اس کا ماس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے جی, اس کا کوئی مادہ نہیں ہوتا اس میں, وہ انرجی اس میں کنورٹ ہوتی ہے الیکٹریسٹی میں اور پانی جس طرح ایز اٹ از وہ نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو جس طرح مطلب میں مثال دوں گا کہ جس طرح آپ جب مالٹے کھاتے ہیں دھوپ میں تو آپ مطلب دھوپ تو چینج نہیں ہوتی نا, یا دھوپ پہ کوئی اثر پڑتا ہے, تو اسی طرح یہ ہے کہ جسٹ آپ اس سے انرجی لیتے ہیں. اچھا نوید صاحب, یہ نیچرلی ہمارا جو ایریا ہے اے جے کے کا یا آپ کا کے پی کے ہو گیا, یہ نیچرلی بڑے رچ ہیں یا بڑے اٹریکٹیو ہیں ہائیڈرو پاور پلانٹس کے حوالے سے نا, تو ماشاءاللہ بڑی اپرچونیٹیز ہیں ہمارے لوگوں کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اتنے ایکسپیرینس بندے ہیں, آپ نے اتنی جگہوں پہ کام کیا, آپ کو پتہ ہے کہ کون سی جو فیلڈز ہیں وہ ان ہیں ہائیڈرو میں, یعنی کہ کس طرح کی ٹیکنیکلٹی ہوگی, کس طرح کے ٹیکنیکل اسکل والے لوگ اس میں آرام سے یا ایزیلی جاب لے سکتے ہیں. تو آپ ہماری یوتھ کو بھی گائیڈ کریں کہ ان کو کس طرف ہونا چاہیے, مطلب اگر انجینئرنگ کرنی ہے الیکٹریکل میکینیکل یا سول, ٹھیک ہے, یا اس طرح کے کچھ ڈپلوماز کرنے ہیں, تو اپنا آپ ایکسپیرینس شیئر کریں کہ کیسے وہ اس طرف جا سکتے ہیں اور لانگ ٹرم کے لیے یا پرماننٹ بیسس پہ وہ ہائیڈرو سیکٹر میں جابس لے سکتے ہیں. یہ بہت زبردست کویشچن آپ نے کیا اور میں اس کے بارے میں عوام کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا. اس طرح ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ رینیوبل کا زمانہ ہے, ٹھیک ہے, ہائیڈرو ہو گیا, ٹھیک ہے, سولر سسٹم ہو گیا, تو یہ آ رہا ہے. تو اس لیے جو ہے نا مطلب میں عوام کو یہی کہوں گا کہ بجائے کہ ٹریڈیشنل اس پہ چلے جائیں تعلیم پہ, آپ سرٹیفیکیشن کی طرف آ جائیں, ڈپلوما کی طرف آ جائیں, ٹھیک ہے. مختلف ڈپلوما ہوتے ہیں, مطلب جس طرح ویلڈنگ ہو گیا, ٹیکنیشین ہو گیا, ٹھیک ہے جی, میکینیکل ٹیکنیشین بھی بن سکتے ہیں, انسٹالیشن کے بھی کام کر سکتے ہیں. پھر مطلب انسٹالیشن 5-6 سال لگتے ہیں, کوئی بھی پروجیکٹ بننے میں 5-6 سال لگتے ہیں, تو وہ 5-6 سال اس میں آپ کام کر سکتے ہیں. اسی طرح پھر آگے جو ہے مطلب اب جب آپ کو انسٹالیشن کا پتہ چل جائے تو پھر اس میں بعد میں آپریشن میں بھی آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. مطلب کہ آپ الیکٹریکل انجینئرنگ کی طرف ڈیفینیٹلی ان کی ضرورت. ہاں, اس میں ڈپلوما بھی ہو سکتا ہے, مطلب سرٹیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے, اور اگر انجینئرنگ کر سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو ہے مطلب ڈپلوما بھی ہو سکتا ہے اور انجینئرنگ بھی ہو سکتی ہے. اب جنہوں نے انجینئرنگ کی ہے وہ ٹھیک ہے, انہوں نے کر دی ہے, لیکن جو لوگ ابھی یا کرنا چاہتے ہیں یا اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا سرٹیفیکیشن, جو کہ مطلب ایک بہت زبردست طریقہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو باہر ملک میں لوگ زیادہ تر ڈپلوما اور سرٹیفیکیشن کرتے ہیں اور پھر آگے وہ پریکٹیکل سائڈ پہ چلے جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں. there is no doubt, you are absolutely right. جی نوید صاحب, آپ کو انڈورس کرتے ہوئے میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا, جیسے نوید صاحب نے کہا کہ سرٹیفکیٹس اور ڈپلوماز کی طرف جانا چاہیے. اور جو لوگ کر چکے ہیں, مطلب انجینئرنگ کر چکے ہیں یا ڈپلوماز کر چکے ہیں, فردر ان کو ابھی تک وہ جاب لیس ہیں, تو وہ کوشش کریں کہ سرٹیفکیشنز کی طرف جائیں. یقین کریں کہ میں خود جس طرح ابراڈ میں رہا ہوں تو سرٹیفکیشنز کی بڑی ویلیو ہے. ہم ایک طرف ہماری 4-4 سال کی ڈگریز, 5-5 سال کی ڈگریز ہوتی ہیں, اور ایک طرف ایک بندہ جس نے 10-12 دنوں کی ٹریننگ لی ہوتی ہے بس, اور وہ یقین کریں اچھی جاب لے جاتا ہے, اور پھر دوسرے ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. تو میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سرٹیفکیشنز کی طرف جائیں, ڈپلوماز کی طرف ڈیفینیٹلی جائیں. اور جس طرح کہ نیبوش ہو گیا, وہ EHS کا ہے, وہ زبردست سرٹیفکیٹ ہے اور آپ کو جو ہے نا مطلب ہیلپ کر سکتی ہے نیشنل سطح پہ بھی اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی. جس طرح اگر کوئی بندہ PMP کر سکتا ہے تو PMP جو ہے نا وہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, اور پروجیکٹ میں وہ بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے مطلب باقی اور بھی ہیں, اسی طرح بے شمار ہیں. تو آپ لوگ گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی گوگل از اوور دیئر فار یو گائز. جی ناظرین, تو آج کا ہمارا آپ نے ولاگ دیکھا, آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور میں آپ
स्ट्रांगली आपको जो है ना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, अपनी सजेशन आरा लाजमी दीजिएगा, ताकि हम इसको फर्दर इम्प्रूव भी कर सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी प्लीज़ लेट अस नो, ताकि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको भी शेयर कर सकें, उस पर भी डिस्कस कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नवीद साहब, अगेन थैंक यू सो मच।